स्वामी, मुझे भय है कहीं आप ये सब पुनः महादेव को अपमानित करने के लिए तो नहीं कर रहे। मेरे परिवार के सदस्य ना जाने कब मुझे समझने का प्रयास करें। यह आरोप है, मैं तो केवल यज्ञ कर रहा हूं, शिव का उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। परंतु उन्होंने इस यज्ञ में आहुति देने की अपनी इच्छा प्रकट की है। मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकता हूं? अब तो वो हमारे जमाता हैं। परंतु मैं प्रजापति दक्ष अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए शिव को इस यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा तभी दूंगा जब वो अपने आप को इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य प्रमाणित कर देंगे। अनिष्ट, अनहोनी, घोर अनर्थ। कैसा अनर्थ ऋषिवर? किस अनहोनी की बात कर रहे हैं आप? ग्रह तो मुझे यही दिखा रहे हैं महर्षि कश्यप। ग्रह असत्य नहीं बोलते। यदि समय पर सचेत न हुए तो इस अनर्थ को कोई नहीं रोक पाएगा। इसके परिणाम दुर्गामी होंगे। प्रजापति दक्ष के साम्राज्य का अंत भी हो सकता है। क्या? इसमें चिंतित होने की क्या बात है? वो वैरागी है दीदी, यज्ञ के विधि विधान से बिल्कुल अपरिचित। उनकी विचारधारा पिताजी की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। मुझे भय है दीदी, किसी भी कारणवश उस यज्ञ में पिताजी द्वारा वो अपमानित ना हो जाए। परंतु इस यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय तो स्वयं शिव का है, और इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है हमारी रीति नीति, हमारे संस्कारों को समझने का। ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और हो सकता है कि इसके उपरांत वो पिताजी द्वारा स्थापित संस्कारों का अनुसरण करे, वैरागी से गृहस्थ बन जाए। अन्यथा एक वैरागी के साथ वैवाहिक जीवन में क्या सुख हो सकता है? तुमने शिव की गणपेत और उनका आचरण देखा? मैंने सुना है कि वो भी शिव के साथ रहते हैं। तुम कैसे काटोगे अपना पूरा जीवन? ऐसे कैसे बिताओगी? दीदी, उनके इसी वैरागी रूप से मैंने प्रेम किया है। उनके इसी रूप में मुझे मेरे भगवान मिल गए। वैराग्य छोड़ने की प्रार्थना करना तो दूर, इस विषय में मैं उनसे चर्चा भी नहीं कर सकती। मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनके साथ सदा सुखी रहूंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा सती। मैं तो अनायास ही कुछ बोल गई थी। अब तो तुम नारायण से प्रार्थना करो कि कल सब कुछ शांतिपूर्वक पूर्ण हो जाए, और इसके उपरांत पिताजी और शिव के संबंध को एक नई दिशा मिले। हाँ। जैसे तुमने उन्हें उनके वैराग्य के साथ स्वीकार किया है, बिल्कुल वैसे ही वो पिताजी के संस्कारों का सम्मान करें। कितना कष्ट सहा है तुमने उनके लिए, इतना तो वो तुम्हारे लिए करेंगे, है ना?
मुझे इसी की आशंका थी। शिव यज्ञ में सम्मिलित होने कभी नहीं आएंगे। महादेव, रुकिए महादेव। मुझे लगा कि आपने यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास किया था, परंतु आप तो सचमुच उपस्थित हो गए। केवल उपस्थित हुआ हूं प्रजापति, किंतु सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक आप इसकी अनुमति ना दे प्रजापति।